प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का ज्योग्राफी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 5 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% और रियल पेपर लेके आ चुके हैं। ज्योग्राफी मतलब भूगोल का यही पेपर आपको 5 तारीख को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब आप सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड वगैरह मिला लीजिएगा, जिसका विषय कोड 322 रहेगा, ठीक है। नीचे आइए, नीचे में भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, डी था आपका सेट कोड, ठीक है। ये कोड वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पर भी देख लीजिए लगा हुआ है। पेपर पूरा ओरिजिनल है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा, एनुअल लिखा रहेगा, जिसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड डी रहेगा। ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पेपर है। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुद्रीय पृष्ठ मतलब 32 ठो पेज रहने वाली है, ठीक है। कुल प्रश्न की संख्या 96 ठो, ठीक है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आप सभी लोग को। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है। यही पेपर आपको 5 फरवरी को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग पूरा कर लीजिए इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सभी बच्चे याद कर लीजिए, आपको 1 दिन का समय मिला हुआ है, ठीक है, बस आज भर का। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये कोड डी लिखा हुआ है, ये कोड वगैरह यहाँ पे देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसको अच्छे से आपको OMR सीट में भरना होगा। केवल 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए मैं आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 1986 में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला रखिए, काकरापारा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा राजस्थान में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए सभी में प्यारे बच्चों कोड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ इस वीडियो में। यही पेपर आपको 5 फरवरी को देखने को मिलेगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से ये क्लास को कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर मुंबई हाई क्या है? तो 3 का याद कर लीजिएगा कि पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोले जाए कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। तो 4 का याद कर लीजिएगा कि लोह अयस्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा 5 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। 6 नंबर, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो 6 का याद कर लीजिएगा कि गुजरात में। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 बोले थे क्या, हरी के बांध किस राज्य में है? तो 7 का याद कर लीजिएगा कि पंजाब में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बोला जाए क्या, कोच्चि पतन स्थित है? तो 8 का याद कर लीजिएगा कि केरल में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी आपके प्रश्न पत्र में यही कोड लगा रहता है, देख लीजिए इसमें भी लगा हुआ है, बिल्कुल रियल है प्यारे बच्चों। 9 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 9 का याद कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल हो जाएगा 121 करोड़ हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी। तो 10 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का 31.16%। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, जिब्राल्टर का संबंध है? तो 11 का याद कर लीजिएगा, हो जाएगा समुद्री मार्ग से, ठीक है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए सभी को आप लोग याद करते चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। तो याद रखिएगा 12 का हो जाएगा बिहार में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर बोले थे क्या, रोबस्टा संबंधित है? तो 13 का याद कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कहवा से, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर
14 बोले जरा क्या नरमा संबंधित है, तो 14 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा कपास से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 बोला जाए क्या पोर्ट सईद कहाँ है, तो 15 का याद कर लीजिएगा कि मिस्र, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 जो है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी, ठीक है, 16 का याद कर लीजिएगा कि कैनबेरा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 बोला जाएगा ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो 17 का याद कर लीजिएगा, हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 बोला जाएगा निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है, तो याद कर लीजिएगा 18 का हो जाएगा आपका पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, मलिन बस्ती, ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या कलाहारी मरुस्थलीय कहाँ है, तो याद कर लीजिएगा 19 का हो जाएगा आप लोग का अफ्रीका में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 20 बोला जाए क्या सिक्किम की राजधानी है, तो 20 का याद कर लीजिएगा कि गंगटोक, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि बेला डीला किस राज्य में है, तो 21 का याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बाजार उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो 22 का याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है, सभी को आपको याद करते चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 23 नंबर डिगबोई प्रसिद्ध है, तो याद कर लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 24 बोला जाए निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणीय है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 24 का आपका हो जाएगा बिहार, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का प्यारे बच्चों अगर गलत हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर रावत भाटा किस राज्य में है, तो 25 का कर लीजिएगा कि राजस्थान में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो 26 का हो जाएगा तापी ऊर्जा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा है, किसी किसी में कट भी गया है, ठीक है। 27 नंबर बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 27 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 1964 में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 28 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कोलकाता, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 बोला जाएगा निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है, तो 29 का याद कर लीजिएगा कि ये हो जाएगा क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आई उपागम, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका याद कर लीजिएगा कि सेवाएं, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कॉल खोज उदाहरण है, तो 31 का कर लीजिएगा कि सामूहिक कृषि का, ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर अंगूर की खेती संबंधित है, तो 32 का याद कर लीजिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जाए क्या निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है, ठीक है, च्युइंग, ठीक है, च्युइंग पूछा जा रहा है, 33 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा जयपोटा वृक्ष, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा 34 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 बोला जाएगा पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो 35 का कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है, तो 36 का कर लीजिएगा कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ठीक है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर बोला जाएगा टनल जोड़ता है, तो याद रखिएगा 37 का हो जाएगा पेरिस लंदन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 38 का कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 1948, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कि आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका याद कर लीजिएगा कि जकार्ता, ठीक है,
ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नाफ्टा प्रा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो याद रखिएगा 40 का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो 41 का कर लीजिएगा कि झील के पास। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, यही पेपर आपको 5 फरवरी को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन की डोबर पत्तन कहाँ है, तो 42 का याद कर लीजिएगा कि इंग्लैंड में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है उपक्षेत्र नहीं है, 43 का कर लीजिएगा याद आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे आइए, सैन्य भूगोल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कोड वगैरह लगा है, किसी किसी का कट गया फोटो खींचने में। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव विकास सूचांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो 44 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा नॉर्वे। सभी को अच्छे से याद करने चलते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। 45 नंबर निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो याद रखिएगा कि आखेट, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की ट्रक कृषि का संबंध है, तो 46 का याद कर लीजिएगा कि सब्जी से। ठीक है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम जितना भी बताते हैं बिल्कुल 100% लड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए, पूरा लड़ेगा। ठीक है, 47 नंबर पीरियडिज्म से आप क्या समझते हैं, तो 47 का याद कर लीजिएगा कि आपका हो जाएगा घास का मैदान, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 नंबर निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो 48 का कर लीजिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। सभी को आपको याद करते चलना है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, बोला जाए कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो 50 का याद कर लीजिएगा कि असम में। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो 51 का याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आइए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 बोला जाए क्या मोरमू गांव का पतन किस नदी पर स्थित है, तो 52 का याद कर लीजिएगा कि जुआरी। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा कि निम्न में से कौन भू आबाद पतन है। ठीक है, तो 53 का याद कर लीजिएगा कि विशाखापत्तनम, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो 54 का याद कर लीजिएगा कि यमुना नदी। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो याद रखिएगा 55 का हो जाएगा जापान, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 बोला जाए क्या कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 56 का याद कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 15 से 59। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए निम्नलिखित देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए हैं। ठीक है, तो 57 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे है 58 नंबर, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो 58 का कर लीजिएगा बिहार। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा पैट्रिक गिडीज का संबंध है, तो 59 का याद कर लीजिएगा कि सनगर। ठीक है, संतरगर से। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहे 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो 60 का याद कर लीजिएगा कि केरल का। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो 61 का याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे है रुड़की, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 62 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो 62 का याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 63 नंबर पर आइएगा कि चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो 63 का याद कर लीजिएगा कि असम हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की भारत में वायु परिवहन किस वर्ण
वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो 64 का याद कर लीजिएगा कि 1911 में ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कि हजारी किस राज्य में स्थित है, तो 65 का याद कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है क्या, मंगलौर पतन स्थित है, देख लीजिए सभी में कोड है, याद कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा कर्नाटक में, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कि शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण में संबंधित है, तो इसका हो जाएगा वायु प्रदूषण, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, तो याद कर लीजिएगा 68 का हो जाएगा गुजरात, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो याद कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नव निश्चयवाद, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बोला जाएगा जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो जन्म मृत्यु और है प्रवास, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अभी जो क्वेश्चन बताए बिल्कुल 100% वाइडल क्वेश्चन पेपर बताए, अगर ये पेपर अगर आप लोग अंत तक किए होंगे तो 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव तक अगर आप लोग कर लिए होंगे तो बिल्कुल इसमें से आपका 25+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। एग्जाम देके आइए, बताइएगा कैसा एग्जाम गया। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में जितना क्वेश्चन करवाए थे उसमें से बच्चे सब बोले कि सर 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा है, हम खुश हो गए थे। इसी प्रकार आप लोग फिर से जाइए और बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।